हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं काजल सिंह स्वागत करती हूँ यूपी स्पेशल की सीरीज में। तो फ्रेंड्स, इस पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं यूपी का प्रशासन। ठीक है, उसमें हमने देखा था यूपी का जो विधानमंडल है उस वह कैसा है, द्विसदनात्मक है और इसके दो चैम्बर होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो हमने देखा था विधानसभा में 403 सीटें होती हैं और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100। ठीक है, और आज हम देखेंगे विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो विधान परिषद का गठन गठन कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। 1937 में विधान परिषद का गठन हुआ था। और विधानसभा, वीएस शॉर्ट में लिख देती हूं मैं। तो विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो ये देख लेते हैं, 4 दिसंबर 1946 को। 4 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? विधानसभा का गठन हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। बात करते हैं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? श्री सतीश महाना। श्री सतीश महाना क्या है? ये विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जो वर्तमान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है। तो प्रोटेम स्पीकर हैं अब श्री रमापति शास्त्री। कौन है? श्री रमापति शास्त्री। ठीक है, ये क्या है? प्रोटेम, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। ये 22 मार्च 2022 से बने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। वर्तमान जो ये है यूपी से लोकसभा में, यानी ये विधानसभा और विधान परिषद तो हो जाती है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, उसके बाद यूपी से कुछ मेंबर चुनकर जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि संसद के दो चैम्बर होते हैं जो केंद्र में काम करते हैं। तो संसद की लोकसभा और राज्यसभा। तो यूपी से लोकसभा में कितने जाते हैं, कितनी सीटें हैं? यूपी की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80। ठीक है, और राज्यसभा की लोकसभा सीटें, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं यूपी की 31, जो राज्यसभा में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जो यूपी के फर्स्ट सीएम कौन है। यूपी के फर्स्ट सीएम रह चुके हैं, यूपी के फर्स्ट सीएम मतलब होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। मेरे साथ साथ नोट करते चलेंगे, वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत क्या थे? यूपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, यानी पहले मुख्यमंत्री ये थे। अब बात करते हैं, ये तो थे पुरुष। ठीक है, अब बात करते हैं पहली महिला सीएम कौन थी। तो पहली महिला सीएम यानी फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ यूपी कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये क्या थी? यूपी की पहली महिला चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ऐसी सीएम जो 4 बार यानी सर्वाधिक बार बनी थी। ये थी सेकंड महिला सीएम ऑफ यूपी। महिला सीएम कौन थी? तो ये थी सुश्री मायावती जी। मायावती। ठीक है, तो ये कितनी बार बनी थी?
एक बार फिर से देखेंगे। सेकंड महिला सीएम कौन थी? सुश्री मायावती जी। कितनी बार बन चुकी हैं ये? कितनी बार बनी है? 4 बार। ठीक है, ये 4 बार हमारे यूपी की क्या बन चुकी हैं? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो कि सर्वाधिक बार हैं। अब बात करते हैं जो हमारे यूपी में वर्तमान सीएम कौन है। वर्तमान सीएम, यूपी के वर्तमान सीएम है आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी क्या है? वर्तमान सीएम। ठीक है, अब बात करेंगे जो ये है राज्यपाल। हमारे यूपी की वर्तमान राज्यपाल कौन है? यूपी की वर्तमान राज्यपाल, यूपी की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो यूपी की वर्तमान राज्यपाल हैं आपके आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये 2019 से हैं। और ऐसे सीएम जो हमारे यूपी के सीएम भी रह चुके हैं और फिर उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर तक बने हैं, तो कौन है ऐसे सीएम जो यूपी के भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो कौन है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह नोट करेंगे। चौधरी चरण सिंह, जो मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी बनी है। ठीक है, और दूसरे थे श्री विश्वनाथ। क्या थे? श्री विश्व प्रताप सिंह। श्री विश्व प्रताप सिंह क्या थे? ऐसे सीएम जो बाद में प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री भी बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहली महिला राज्यपाल कौन थी। वर्तमान राज्यपाल तो थी आनंदीबेन पटेल, और पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन बनी है? श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू क्या थी? ये पहली महिला राज्यपाल बनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुए कुछ जो हमने जाने हैं और ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यूपी के जो मंडल हैं और जिले, ये कितने हैं? ठीक है, इनकी कितनी संख्या है? तो मंडल क्या होता है? मंडल उसको कहते हैं जिले का समूह, जिलों का समूह होता है जिसे मंडल कहते हैं। ठीक है, तो यूपी में कुल कितने मंडल हैं? यूपी में कुल मंडल कितने हैं? तो ये हैं 18। कितने हैं? 18। और 18वां कौन सा बना है? 18वां बना है आपका अलीगढ़। क्या है? अलीगढ़। ठीक है, 18वां मंडल बना है अलीगढ़। इस पॉइंट को नोट करेंगे। कुल कितने मंडल हैं? 18। और 18वां कौन सा है आपका? ये है अलीगढ़। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अलीगढ़ जो है
ये हो गया आपका 18वां। अब बात करते हैं सबसे बड़े मंडल। सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़े मंडल हैं कानपुर, नोट करेंगे, कानपुर, ठीक है, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। कानपुर, लखनऊ और मेरठ, ठीक है। तो अब इसको हम क्लियर करते हैं यहाँ पर मैप में क्लियर कर देती हूँ मैं। तो आपका जो कानपुर है, कानपुर देखो, पहले तो मेरठ तो है यहाँ पर, ठीक है, मेरठ हो गया यहाँ पर। और फिर देखते हैं लखनऊ। तो लखनऊ कहाँ पर है? यहाँ मैप में देखेंगे, लखनऊ क्या है? यहाँ की राजधानी भी है। लखनऊ क्या है? राजधानी। और उसके बाद बात करते हैं जो कानपुर। कानपुर कहाँ पर है? तो इसमें देखेंगे आप ठीक से, कानपुर, ठीक है। ये क्या है? मेरठ। मेरठ देखो, मेरठ यहाँ पर है। और आपका लखनऊ, लखनऊ आपका यहाँ पर है। और जो कानपुर है, कानपुर यहाँ पर है, ठीक है। ये बात क्लियर। ये कैसे मंडल हैं? जो सबसे बड़े मंडल हैं, यानी इनके अंदर 6-6 जिले आते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे ऐसे मंडल जो सबसे छोटे हैं, यानी सबसे छोटे मंडल। छोटे मंडल, छोटे मंडल कौन से हैं? तो पहले नोट करेंगे मिर्जापुर। कहा? मिर्जापुर, मिर्जापुर हो गया, ठीक है। आजमगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर, आजमगढ़ और आपका बस्ती, झांसी, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, सहारनपुर। तो छोटे मंडल, छोटे मंडल मतलब इनमें कितने जिले शामिल हैं? तो इनके अंदर हैं 3 जिले शामिल, ठीक है। इसलिए इनको कहा गया है छोटे मंडल। यानी मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, और आपका आजमगढ़ हो गया, आजमगढ़, और बस्ती, बस्ती हो गया आपका, ठीक है। फिर झांसी और सहारनपुर, झांसी और सहारनपुर, ठीक है। तो इनको एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले मिर्जापुर। तो मिर्जापुर कहाँ पर है? मिर्जापुर, मिर्जापुर हो गया, जहां से आपका ये रहा। और सहारनपुर, सहारनपुर जो कि सबसे उत्तरी, यूपी का सबसे उत्तरी जिला भी है, ठीक है। और आजमगढ़, आजमगढ़ ये रहा। और कौन सा रह गया आपका? बस्ती रह गया, बस्ती, ठीक है, बस्ती आपका ये रहा, ठीक है। तो ये जिले हैं, ये ऐसे जिले हैं जो सबसे छोटे मंडल में शामिल हैं, ठीक है। और इनके अंतर्गत कितने जिले शामिल होते हैं? 3, ठीक है। अब आगे बात करेंगे जिले की संख्या, यानी टोटल जिले की संख्या कितनी है? तो टोटल जिले कितने हैं यहाँ पर? 75 कुल जिले, कुल जिले। यूपी में कुल जिले कितने हैं? 75 हैं, ठीक है। और 75वां कौन सा है? संभल, ठीक है। ये बात नोट करेंगे, कुल जिले पूछे भी गए हैं और इनको याद रखेंगे, ठीक है। 75 जिले हो गए। उसके बाद बात करते हैं तहसील। यहाँ की तहसील कितनी है? तहसील, तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 350 तहसीलें हैं। अच्छा, सब सर्वाधिक तहसील कहाँ पर है? सर्वाधिक तहसील, सर्वाधिक तहसील कहाँ पर है? तो सर्वाधिक तहसील वाला जिला है आपका प्रयागराज, प्रयागराज। यहाँ पर कितनी तहसील है? 8, ठीक है। ये बात नोट कर लेंगे।
कुल तहसील पूछे तो 350, और सर्वाधिक तहसील कहाँ पर है, किस जिले में है, तो प्रयागराज में। इससे पहले भी हम प्रयागराज को पढ़ चुके हैं। विधानसभा सीटें जहां से सबसे ज्यादा थी, कितनी सीटें थी, 12 सीटें। ठीक है, तो प्रयागराज से विधानसभा की 12 सीटें हैं, तो इसलिए भी प्रयागराज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रयागराज में सर्वाधिक तहसील भी है, कितनी है, 8। ठीक है, तो थैंक यू। आज के क्लास में इतना ही, और ये जितने भी हम फैक्ट पर हमने बात की है इनको अच्छे से याद करेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में ये पूछ ली जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।